अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चंद दिन से सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा बहुत ही ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा उस वक़्त शुरू हुआ जब अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस ने एक ख़त जारी किया। ये ख़त अंग्रेज़ी के अंदर भी था और ख़त उर्दू के अंदर भी था। ख़त को सोचे समझे बग़ैर, पढ़े बग़ैर सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। यही ख़त उर्दू के अंदर भी मौजूद था और बाद अज़ा अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस ने उस पर ट्वीट भी की। ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ट्वीट, कि इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत पर न्यूयॉर्क से अमरीकी यहूदी कांग्रेस का बयान। ये वो तिजारत जो अभी तक सरकारी सतह पर नहीं हो रही, लेकिन आलमी मंडी में पाकिस्तानी और इसराइली ताजिर मुनाफा बख्श कारोबार के लिए कर रहे हैं। तो इसमें जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डीलिंग हुई है, ये तिजारत हुई है, ये सरकारी सतह पर डीलिंग नहीं हुई, ये बल्कि एक पाकिस्तानी यहूदी फैसल बिन खालिद और 3 यहूदी जो कि इसराइल के थे, उन्होंने मिलकर ये डील तय की है। तो जब ये सरकारी सतह पर तय नहीं हुई बात, बग़ैर सोचे समझे आप लोगों ने जनाब उसको फेसबुक पर शेयर करना शुरू कर दिया। तो अगर किसी मुल्क से ताल्लुकात कायम करने पड़ते हैं, डीलिंग करनी पड़ती है, तिजारत अगर करनी पड़ती है, तो इससे पहले सिफारत खाने बनाने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान का ना सिफारत खाना इसराइल के अंदर है और ना ही इसराइल का सिफारत खाना पाकिस्तान के अंदर है। तो जब सिफारत खाने ही नहीं है तो फिर डीलिंग कैसी हुई? तो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये जो डीलिंग हुई है, तिजारत हुई है, ये सरकारी सतह पर नहीं हुई, बल्कि एक पाकिस्तानी यहूदी शहरी फैसल बिन खालिद और 3 इसराइली शहरी, उनके दरमियान ये डीलिंग तय हुई है। अब ये मसला शुरू कैसे हुआ? ये मसला उस वक़्त शुरू हुआ कि जब फैसल बिन खालिद ने जो कि एक यहूदी हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने 2018 में, ये स्क्रीन पर आपको उनकी ट्वीट नज़र आ रही होगी कि 23 अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक ट्वीट लिखा। ट्वीट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं उसका तर्जुमा भी कर देता हूँ उर्दू में, कि मैं पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि मजहबी ज़ियारत करना चाहता हूँ कि छुपे या खुफिया रास्ता इख्तियार किए बगैर, यानी वो यह कहना चाहता है कि मुझे पासपोर्ट इशू किया जाए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है इसराइल को तस्लीम नहीं करता। अगर आप के पास पासपोर्ट है तो उस पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए अलाउ है। तो उन्होंने इमरान खान से 2018 में दरख्वास्त की कि मैं इसराइल जाना चाहता हूँ, मुझे पासपोर्ट इशू किया जाए, और बाद अज़ां उसे पासपोर्ट इशू कर दिया गया, उसे पासपोर्ट बना कर दे दिया गया और वो इसराइल पहुँच जाता है। तो जब ये बात थोड़ी सी मशहूर हो जाती है तो मौलाना फजल रहमान साहब 2019 अगस्त के महीने 2019 में सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। ये अब वीडियो मुलाज़ा फरमाएं मौलाना फजल रहमान साहब की। आज एक मुसलमान खानदान के अंदर जबरदस्ती एक आदमी को यहूदी बनाया जा रहा है, उसको यहूदी डॉक्यूमेंट्स बनाकर दिए जा रहे हैं, उसको पासपोर्ट बनाकर दिया जा रहा है ताकि एक फर्द के जरिए एक छोटा सा रास्ता खुल जाए और इसराइल के साथ हमारा आना जाना शुरू हो जाए। तो मौलाना फजल रहमान साहब की आपने वीडियो देख ली। मौलाना साहब ने अगस्त के महीने 2019, 4 साल पहले बतला दिया था। आप तो अभी शोर मचा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने 4 साल पहले बतला दिया था कि एक शख्स को इस्तेमाल किया जा रहा है जो पाकिस्तान और इसराइल के अंदर ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान, ताकि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। तो फिर उसके बाद फैसल बिन खालिद ने मौलाना फजल रहमान साहब की इस बयान को ट्वीट करते हुए क्या कहा, वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उसका भी मैं आपको तर्जमा बताता हूँ। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, बल्कि पासपोर्ट के अप्लाई के लिए एज ए यहूदी पाकिस्तानी शहरी अपनी आज़ाद मर्ज़ी पर मैं पाकिस्तान शहरी पोर्टल पर इमरान खान से दरख्वास्त की कि मुझे इसराइली सिफारत खाने से आने की इजाज़त दी जाए। तो यानी कि वो ये कह रहे हैं इस ट्वीट में कि मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं खुशी से इसराइल जाना चाहता हूँ। और इसराइल जाने के लिए पासपोर्ट किसने इशू किया, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो ख़त है जिसने प्रोपेगेंडा किया है, ये प्रोपेगेंडा ख़ास तौर पर उलमा के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है।
تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ میں نے تمام تر حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے، اب اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ غدار وطن کون ہے اور محب وطن کون ہے، اسرائیل ایجنٹ کون ہے اور کون نہیں ہے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔